विजय की बहुत बहुत बधाई हो स्वामी। आपके विजय से जग में अयोध्या का मान बढ़ा है। रावण जैसे शक्तिशाली सम्राट को परास्त करना कोई सरल कार्य नहीं था। हमें आप पर गर्व है। जितने दिन युद्ध चला हम आपकी कुशलता और विजय की कामना करते रहे। और देखिए, भगवान की कृपा से आपको कोई साधारण घाव भी नहीं लगा। हाँ देवियों, कदाचित ये आपकी प्रार्थना का फल था कि मुझे कोई घाव नहीं लगा। और कदाचित ये किसी की वीरता और साहस का भी फल था कि 2 बार मेरे प्राण जाते जाते बच गए। युद्ध में 2 बार ऐसे अवसर आए जब मेरे प्राणों पर बनाई थी, किंतु दोनों बार किसी के साहस ने मेरी रक्षा की। कौन था वो साहसी महाराज? वो सारथी जिसने मेरे सारथी की मृत्यु के उपरांत मेरा रथ संभाला था। हम उस सारथी के आभारी हैं। वो सारथी अवश्य ही कोई बहुत बड़े पुरस्कार के योग्य है। क्या उसने आपसे कोई पुरस्कार मांगा महाराज? हाँ, मांगा तो था। आप तो महादानी हैं। आपने उसे अवश्य ही मुंह मांगा पुरस्कार दिया होगा। नहीं देवी, मैंने पुरस्कार नहीं दिया, नहीं दे सका। मुझे आश्चर्य हो रहा है, सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज दशरथ ने मांगने वाले को पुरस्कार नहीं दिया। अवश्य ही इसका कोई कारण रहा होगा। हाँ देवी, कारण था। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह था कि मेरा वो सारथी कोई नवयुवक नहीं, स्वयं कैकेयी राज्य की राजकुमारी कैकेयी थी। तो क्या हुआ महाराज? यदि उन्होंने कुछ मांगा था तो आपको निसंकोच होकर दे देना चाहिए था। संसार में प्राणों से बढ़कर मूल्यवान और क्या है। यदि वो मिले तो हम उनका आभार प्रकट करें कि उन्होंने हमारे सुहाग की रक्षा की। किंतु महाराज, उन्होंने ऐसा क्या मांगा था? उन्होंने जो मांगा था वो मैं उन्हें आपकी अनुमति के बिना नहीं दे सकता था देवी। अर्थात? उन्होंने अपने लिए सुहाग सिंदूर मांगा था। राजकुमारी कैकेयी ने मेरे सम्मुख पाणी ग्रहण का प्रस्ताव रख दिया। मैं ये पुरस्कार उन्हें आपकी अनुमति के बिना कैसे दे सकता था? ये मेरे अधिकार के बाहर की बात थी। हमारे सुहाग की रक्षा करने के लिए यदि राजकुमारी कैकेयी ने यह पुरस्कार मांगा तो न इसे अनुचित कहा जा सकता है और न ही आश्चर्यजनक। मेरे विचार में आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। क्यों दीदी? मैं सुमित्रा से सहमत हूं स्वामी। मेरे विचार से आप दोनों पतिव्रत धर्म और भावुकता के आवेश में आकर ऐसा कह रही हैं। कदापि नहीं महाराज। स्वामी, रघुकुल को कब से एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। इस विशाल भवन को भी कब से एक कुलदीपक की आवश्यकता थी। इतने वर्ष बीत जाने पर भी न तुम्हें और न सुमित्रा आपको वो कुलदीपक दे सके। कौन जाने आपका ये कुलदीपक राजकुमारी कैकेयी के भाग्य में लिखा हो। यदि राजकुमारी कैकेयी ने यह कुलदीपक प्रदान कर दिया तो अयोध्या में चारों ओर उजाला फैल जाएगा। मैं स्वयं राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए पुरोहित भेजूंगी। अब जो होगा
वो आप नहीं, हम करेंगे स्वामी। राजमहिषी महारानी कौशल्या, रात्रि के इस प्रहर में सुदूर मेरे आश्रम में आपके आगमन से ही मैं समझ गया था कि आप कोई अत्यंत ही गंभीर समस्या लेकर आई हैं, और वास्तव में समस्या बहुत गंभीर है। इसी कारण तो मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आई हूं। महारानी कौशल्या, आप जिस विषय में मेरा मार्गदर्शन चाहती हैं, उसमें आपका और महारानी सुमित्रा का विवेक ही मार्गदर्शन कर सकता है। राजकुमारी कैकेयी ने महाराज दशरथ के साथ विवाह की इच्छा व्यक्त की है। उनका जो भी निर्णय हो, उसका प्रभाव आप पर और महारानी सुमित्रा पर ही पड़ेगा। यदि आप दोनों राजकुमारी कैकेयी के प्रस्ताव को उचित समझती हैं, तो फिर मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। आप दोनों का निर्णय अनुपम है, महानता का द्योतक है। रघुकुल के लिए आपका यह त्याग सराहनीय है महारानी। धन्यवाद गुरुवर। बस एक कृपा और कर दें। कहिए। आप अपने आश्रम से किसी पुरोहित को कैकेयी ये संदेश लेकर भेज दे कि महाराज दशरथ को राजकुमारी कैकेयी का प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु यह संभव नहीं है महारानी, क्योंकि परंपरा भी यही है और नियम भी यही है कि विवाह का प्रस्ताव कन्या पक्ष की ओर से ही कोई लेकर आता है, और इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता गुरुवर? जब कैकेयी ने सारथी बनकर युद्ध में भाग लेकर हमारे स्वामी के प्राण बचाकर हर परंपरा और नियम को तोड़ दिया, तो क्या हम ये एक परंपरा और नियम नहीं तोड़ सकते? राजकुमारी कैकेयी ने महाराज दशरथ के सम्मुख ये प्रस्ताव रख दिया है। औपचारिकता के लिए क्या यही पर्याप्त नहीं है? आप जो भी कुछ कह रही हैं महारानी, वो सर्वथा तर्कसंगत है। तो गुरुवर, आप किसी पुरोहित को संदेश लेकर भेजेंगे ना? यदि आपका यही आग्रह है महारानी, तो मैं कल ही पुरोहित को संदेश देकर भेज देता हूं। गुरुवर, मैं आपकी आभारी हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मती भव। मेरा रथ संभालने वाली, 2 बार मुझे घातक आक्रमण से मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली वीरांगना, तुम कौन हो? मैं कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी हूं महाराज। धन्य है जिस जाति की पुत्रियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाएं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझ पर रोक लगी हुई है। मेरे जीवन पर सुमित्रा और कौशल्या का भी अधिकार है। मेरा निर्णय उनकी अनुमति के अधीन है देवी।
प्रणाम महाराज। मंत्रा तुम? महाराज, असमय आने के लिए क्षमा चाहती हूँ, परंतु मुझसे राजकुमारी की व्याकुलता देखी नहीं जाती। बचपन से उसे गोद में खिलाया है, उसे तनिक भी पीड़ा होती है तो मैं तड़पने लगती हूँ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इतनी रात बीत गई पर उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं। उसके जागने का कारण मैं जानता हूं। मंत्रा तुम तो जानती हो, मेरी पुत्री मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। मैं जानता हूं वो क्या है जिसने उसकी आंखों से नींद छीन ली है, किंतु मैं उसी के मुख से सुनना चाहता हूं। पिताश्री आप? हाँ, मंत्रा ने मुझे बताया कि तुम अभी तक सोई नहीं, तो मैं पूछने चला आया कि क्या बात है। सब कुशल तो है ना? कुछ नहीं पिताश्री, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम तो जानती हो तुमसे कितना स्नेह करता हूं। मुझसे अपने मन का भेद मत छिपाओ, मुझे बताओ क्या चाहती हो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने में ही मेरा सुख है। पिताश्री? कहो, मुझसे कहो क्या बात है। पिताश्री, मुझे अयोध्या नरेश दशरथ। तुम्हें अयोध्या नरेश दशरथ भा गए हैं? भा नहीं गए हैं, वो मेरे जीवन पर छा गए हैं। अब मैं उन्हें अपने जीवन से अलग नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अयोध्या नरेश सज्जन है, वीर है। उन्होंने उस समय हमारी सहायता की जब कोई भी हमारी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं उन्हें संदेश भी भिजवा सकता हूं, किंतु पुत्री, किंतु मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता कि वो हमारा संदेश स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मैं उनकी परिस्थितियां जानता हूं। वो परिस्थितियां मैं भी जानती हूं पिताश्री, परंतु मैं चाहूं भी तो अब उन्हें भूल नहीं सकती। मैंने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है। यदि उन्होंने हमारा संदेश अस्वीकार कर दिया तो क्या तुम इस दुख को सह लोगी? हाँ पिताश्री, सह लूंगी, और ये भी वचन देती हूं कि यदि उन्होंने हमारा प्रस्ताव अस्वीकार किया तो मैं जीवन भर उन्हीं के नाम पर बैठी रहूंगी। ऐसा मत कहो पुत्री। मैंने अयोध्या नरेश को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब किसी और के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म ऋषि, आपने मुझे बुलवाया? पुरोहित जी, आपको एक संदेश लेकर कैकेयी राज्य जाना है। जो आज्ञा ऋषिवर। क्या संदेश है? संदेश ऋषिवर, महाराज कैकेयी का दूत आपसे भेंट करना चाहता है। कैकेयी राज्य का दूत? प्रस्तुत करो उसे। आइए।
प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। मैं कैकेयी का राज पुरोहित हूँ। स्वागत है आपका। कहिए, क्या संदेश लाए हैं? ऋषिवर, आप महाराज दशरथ के कुलगुरु हैं। मुझे मेरे महाराज ने आपके पास अयोध्या नरेश दशरथ से अपनी पुत्री राजकुमारी कैकेयी के विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा है। अत्यंत ही सुखद आश्चर्य है पुरोहित जी। मैं भी अपने पुरोहित जी को महाराज कैकेयी के पास यही संदेश देकर भेजने वाला था। ये तो बहुत सुंदर संयोग हुआ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं ये शगुन लेकर महाराज दशरथ की सेवा में पहुंचूं। मेरी पूर्ण अनुमति है। मैं अभी व्यवस्था किए देता हूं। पुरोहित जी, धन्यवाद ऋषिवर। आइए। यशस्वी भाव। राजन, ये कैकेयी के राजपुरोहित हैं। आयुष्मान भव राजन। मैं कैकेयी राज्य से महाराज कैकेयी की ओर से उनकी सुपुत्री राजकुमारी कैकेयी के वागदान की प्रथम विधि संपन्न करने आया हूं। दासी, कृपया ये श्रीफल एवं उत्तरीय स्वीकार कर पूरे कैकेयी राज्य को आभार का अवसर दें। ये तो परंपरा है राजन, स्वीकार कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। राजपुरोहित जी, इस विधि से रघुकुल ने राजकुमारी कैकेयी को अपनी कुलवधू के रूप में और राजा दशरथ ने अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया। और मैं रघुकुल का कुलगुरु होने के नाते इस विवाह को संपन्न कराने की घोषणा करता हूं। शुभमस्तु। ये ना कहिए कि आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है देवी। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपका ऋणी हूं और ये ऋण मुझे सदैव स्मरण रहेगा। और मैं आप भी। राजकुमारी की जय हो। अयोध्या नरेश दशरथ आए हैं। क्या? महाराज दशरथ कहाँ हैं? वो इधर ही आ रहे हैं। मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है देवी। आश्चर्य? मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं मैं स्वप्न? नहीं, ये स्वप्न नहीं है देवी। मैं वही दशरथ हूं जिसका जीवन आपकी वीरता का उपहार है। नहीं, आप वे दशरथ हैं जिनका प्रेम अब मेरे जीवन का आधार है। मुझे समझ में नहीं आता मैं आपका स्वागत कैसे करूं। बुद्धिमान कहते हैं कि जो बात समझ में ना आए वो नहीं करनी चाहिए। स्वागत तो औपचारिकता है। मुझे विश्वास नहीं था कि आप इतनी शीघ्र लौट आएंगे। और मुझे हर पल स्मरण था कि यहां मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। और यह भी स्मरण था कि यहां कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे नेत्रों पर आपके चित्र और मन पर आपकी स्मृति का सर्वाधिकार हो चुका है राजन। आपने ये नहीं पूछा कि मैं यहां क्यों आया।
क्यों पूछूं? आपके आने का कारण पूछने का अर्थ यह होगा कि मुझे अपने प्रेम पर विश्वास नहीं। आपका विश्वास जीत गया देवी। राजन। हाँ देवी, मैं वो कहने आया हूं जो पहले न कह सका। आपने मुझे युद्ध में विजय की बधाई देते हुए कहा था कि जीत केवल मेरी हुई थी, आप हार गई थी। ये सत्य नहीं था राजकुमारी कैकेयी। सत्य तो ये है कि युद्ध क्षेत्र में जब आपके काले घने केश खुलकर बिखरे थे और श्रावण की उस घटा से मुझे आपका मुखचंद्र दिखाई पड़ा था, मुझे उसी क्षण विश्वास हो गया था कि मैंने भी अपना बहुत कुछ हार दिया है। मैं जान गया था कि ये क्षण अब जीवन के किसी भी क्षण मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ देवी, मैंने आपके पिताश्री का शगुन स्वीकार कर लिया है। राजन, मुझे ईश्वर ने हृदय इसीलिए दिया था ताकि मैं उसे आपके चरणों में रख दूं। और मैंने उस हृदय को बड़े प्यार से उठाकर अपने हृदय में रख लिया है। किंतु राजन, मैं समझ गया कि आप क्या जानना चाहती हैं। सुमित्रा और कौशल्या ने क्या कहा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस इतना ही कह रहा हूं कि वे दोनों व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं भी उन्हें मिलने को अधीर हो रही हूं। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए देवी। वहां अयोध्या में लोग मुझे खोज रहे होंगे, सोचते होंगे कि मैं न जाने कहां जाकर छुप गया। अयोध्या वाले शीघ्र ही जान लेंगे कि आप केवल मेरे हृदय में ही छिप सकते हैं। अच्छा देवी, महाराज, ये मेरी धाई मां मंत्रा है। मैंने इसी की गोद में अपनी आंखें खोली थी। मंथरा ने मां बनकर पाला है मुझे। दाई मां को मेरा प्रणाम। तेजस्वी भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। ईश्वर संसार की सारी प्रसन्नताएं आपके चरणों में रखते। मैं जानती थी जिसे मेरी राजकुमारी ने चुना होगा वो ईश्वर के भंडार का सबसे अनमोल रत्न होगा। महाराज, मैं अपनी राजकुमारी के चुनाव पर बलिहारी जाऊं। वाह पुत्री, चुना भी तो 2 पत्नियों वाला पति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम
यशास्ते पृथ्वी। फेरे संपन्न हुए, अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। आयुष्मान भव, आयुष्यमती भव। हे महाराज, मैंने अपनी पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पाला है। कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आने दिया कि इसकी आंखों में अश्रु छलक पड़े। मैंने इसकी हर इच्छा पूरी की है। आज ये मुझसे विदा हो रही है तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। मेरी पुत्री का ध्यान रखिएगा महाराज। इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, वहां इनकी हर इच्छा पूरी होगी। अयोध्या में इतना स्नेह मिलेगा कि ये कैकेयी भूल जाएंगी। एक और विनती है महाराज। आदेश करें। मैंने आपको बताया था कि मंथरा ने मां बनकर मेरी पुत्री को पाला है। मुझे भली भांति याद है। यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं मंथरा को कैकेयी की देखरेख के लिए आपके साथ भेज दूं। आपत्ति? मुझे हर्ष होगा। आइए देवी। हे रानी कैकेयी, सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में तुम्हारा स्वागत है। अब अयोध्या ही तुम्हारा घर है। मैं जानती हूं तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो। महाराज तुम्हारे विषय में हमें सब कुछ बता चुके हैं, किंतु मैं आयु में तुमसे बड़ी हूं, इसलिए तुम्हें यह बताना मेरा कर्तव्य है कि पुत्रवधू दो वंशों की मर्यादा लेकर आती है और उसे ये दोनों मर्यादाएं संभालनी होती है। आप सबको मेरी ओर से कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा और तुम्हें हमारी ओर से सदैव पूर्ण सहयोग, मित्रता और शुभकामनाएं मिलती रहेगी। तो मैं चलती हूं। नवजीवन की एक बार और बधाई।
स्वामी, मुझे आपसे ये कहने की आवश्यकता तो नहीं, किंतु फिर भी आप जिसे अर्धांगिनी बनाकर लाए हैं उसके साथ वही व्यवहार कीजिए जो मेरे और सुमित्रा के साथ करते रहे हैं। उसके प्रति कोई अन्याय न होने पाए। वो अपना देश छोड़कर आई है, अपने पिता की लाडली है। आप महान हैं। पटरानी होते हुए भी कैकेयी के प्रति जो प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन आप कर रही हैं, ये गुण हर स्त्री में नहीं होता। साधारणतया एक स्त्री दूसरी स्त्री को अपने अधिकारों का एक अंश भी नहीं देती, और आप। मुझे सूर्यवंश और इक्ष्वाकु वंश का हित अपने हित से अधिक प्रिय है महाराज। ये आग्रह मैं और मेरे साथ बहन सुमित्रा केवल इसलिए कर रही है कि रघुकुल को उत्तराधिकारी मिल जाए। कौन जाने, राजकुमारी कैकेयी रघुकुल के लिए एक वरदान सिद्ध हो। अब जाइए महाराज, राजकुमारी कैकेयी आपकी राह देख रही होगी।